हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का यूनिट 4 माय एल्डर ब्रदर। यूनिट 4 का स्टोरी माय एल्डर ब्रदर। हमने पोयम पढ़ी थी, इस वीडियो में हम स्टोरी पढ़ेंगे माय एल्डर ब्रदर का। इस वीडियो में हम सीन 1 पढ़ेंगे। सीन 1, a hostel room, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table। तो अब एक हॉस्टल रूम में एक स्टडी टेबल पे दो ब्रदर्स बैठे थे। पहले वाले की एज थी, बड़े वाले की एज क्या थी 14 और छोटे वाले की एज थी 9। The elder brother Bhaiya is reading a book. The younger one Munna is drawing pictures of birds and animals। तो जो बड़ा भाई था वो बुक पढ़ रहा था और जो मुन्ना था छोटा भाई वो क्या कर रहा था, वो चित्र बना रहा था पक्षियों की और जानवरों की। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तो भैया पूछते हैं मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम ड्रॉइंग। मुन्ना कहता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी? वेयर विल यू इन द मॉर्निंग। तो भैया कहते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल। तो मुन्ना का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो डर कर कहता है आई वॉज प्लेइंग। तो वो कहता है कि मैं खेल रहा था। भैया हाउ, अब मुन्ना कह रहा है कि भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तो अब मुन्ना कह रहा है कि भैया आप घंटों घंटों किताब के साथ कैसे बैठ लेते हो? अब भैया कह रहे हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आधार है, मेरा जो बुनियाद है वो एजुकेशन में, वो शिक्षा में बहुत ही मजबूत हो। If the base is strong, then the building will stand firmly। तो अब भैया एक एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि अगर बिल्डिंग का आधार जो है वो मजबूत रहेगा तभी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहेगी। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work। तो अब भैया कहते हैं कि कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं। तो मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। तो अब मुन्ना कहता है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन आप मुझसे 3 ही क्लास आगे क्यों हैं? अब मुन्ना ही कहता है आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। तो अब मुन्ना कहता है कि मैं तो यही सोचता हूँ कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते हैं? वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स। और कहता है कि और एक सेंटेंस को 20 टाइम्स से भी ज्यादा। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लेटर्स। तो अब मुन्ना कहते हैं कि और आप जो पोएम्स लिखते हैं, पोएम्स को 20-20 बार से भी ज्यादा लिखते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं? वो कहता है कि भैया डू यू नो स्टडीइंग इंग्लिश नो चाइल्ड्स प्ले इज नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब भैया कहते हैं कि मुन्ना क्या तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू डू वेरी हार्ड वर्क टू लर्न सब्जेक्ट। तो एक को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो अब ये कहते हैं कि इंग्लिश को अच्छे से बोलने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत में प्रयास की, बहुत ही मुश्किल प्रयास की जरूरत होती है। But the moment you get a chance, you run to the fields। तो अब ये कहते हैं कि लेकिन फिर भी तुम्हें एक चांस मिल जाता है, तुम दौड़कर खेतों में चले जाते हो। प्ले मार्बल एंड फ्लाई पेपर काइट्स। तुम कंचे खेलते हो और पेपर की पतंगे उड़ाते हो। और सिट idling away with friends for fun। और
मजे लेने के लिए फालतू का बेकार में ऐसे ही मतलब बिना काम का बेकार में जाकर बैठते हो फ्रेंड्स के साथ मजे लेने के लिए। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? अब मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो अब भैया अब मुन्ना वो सब बातों मतलब वो सब बातों को भुलाते हुए कहता है मुन्ना कि भैया आज गांव में बहुत ही बड़ा मेला है, क्या हम जा सकते हैं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम। तो अब भैया कहते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में जाते हुए या फिर हॉकी मैच या क्रिकेट मैच में जाते हुए देखा है, देखने के लिए जाते हुए देखा है? मैं तो उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक। मैं एक बुक चुनता हूँ स्टडी करने मतलब पढ़ने के लिए। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। तो अब भैया कहते हैं कि मुझे 2 साल से ज्यादा एक ही क्लास में नहीं पढ़ना है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। तो अब भैया कहते हैं कि लेकिन तुम अपने पूरी जिंदगी में एक ही क्लास में पढ़े रहना। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तो अब भैया कहते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि तुम पास हो जाओगे? क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम पूरा समय अपना खेलने में गुजार दोगे, वेस्ट कर दोगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। तुम खाली पापा की मेहनत की कमाई हुए पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो मुन्ना, भैया आई फील लाइक अब मुन्ना स्टार्ट crying on being scolded and sobbing sounds वाह 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 हु आर हर्ड। तो मुन्ना अपने भैया से डांटे जाने पर रोने लगता है और आवाज आती है वाह 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 हु ऐसे। अब मुन्ना कहता है कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो मुन्ना कहता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दौड़कर घर जा रहा हूँ, मैं दौड़कर दूर घर जा रहा हूँ वापस। भैया, ना ना स्टॉप क्राइंग। भैया कहते हैं अभी अभी रोना बंद कर दो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। एक अच्छी सी स्माइल कर दो। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। तो अब भैया कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम्हें फॉलो करना होगा। अब लिखा है गेट अप एट डॉन। तुम्हें डॉन को उठना पड़ेगा, मतलब तुम्हें उठना पड़ेगा सुबह, एकदम सुबह, ठीक है? डॉन मतलब सुबह होना। देन टाइम है 6। वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। ऐसा है कि मतलब हाथ धो और पढ़ने बैठ जाओ। हाथ धो, अपना नाश्ता करो और पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, 3 से 3:30 देन ऑफ टू स्कूल, मतलब स्कूल से छूटना है। देन 5 से 6 ग्रामर और फिर उसके बाद आधा घंटा ऐसे ही घूमने के लिए। फिर 6 से 6:30 इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर मतलब जानते हैं रात का खाना। फिर 8 से 9 ट्रांसलेशन, फिर 9 से 10 हिंदी, फिर 10 से 11 और भी सब्जेक्ट, उसके बाद सोने चले जाना है। फिर मुन्ना कहते हैं बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? मुन्ना कहता है कि लेकिन खेलने का समय कब है भैया? तो भैया कहते हैं प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? तो अब भैया कहते हैं कि खेल, उसकी क्या जरूरत है मुन्ना? तो अब मुन्ना कहता है ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। तो अब मुन्ना कहता है कि मुझे वो ग्रीन हरा खेत बहुत पसंद है और वो जेंटल अच्छी ठंडी, थोड़ी ठंडी होता है, ब्रीज मतलब थोड़ी ठंडी और अच्छी हवा। और मैं चाहता हूँ एकदम फुटबॉल की तरह उछलना।
I like to touch and go and हुट्टू टू sounds of कबड्डी। तो वो कह रहा है कि मुझे हुट्टू टू कबड्डी का साउंड बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और हरी और फ्लरी वॉलीबॉल का मुझे एकदम मैग्नेट चुम्बक की तरह खींचता है। एंड soon as I am on the field I forget everything। अब मुन्ना कहता है कि मतलब वो कहता है कि मुझे खेलना बहुत पसंद है। फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं खेत में जाता हूँ मैं सारे चीज भूल जाता हूँ। मैं सारी चीज भूलकर खेलने लगता हूँ। उसका कहने का मतलब है मतलब जैसे ही वो खेत में जाता है वो सारी चीज भूल जाता है। तो अब इसका सीन 2 हम अगले वीडियो में इसका सीन 2 करेंगे। तो सीन 2 में दिया गया है The final exams are over and the results are out। तो जो फाइनल एग्जाम थे वो खत्म हो गए थे और रिजल्ट जो है वो बाहर आ गए थे। भैया आई हैव फेल्ड अगेन। तो भैया कहते हैं कि मतलब ओ मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास। तो मुन्ना कहता है कि लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और अपने पूरे क्लास में टॉप भी किया मैंने। Now there is only 2 years difference between us। तो अब मुन्ना कहता है कि अब हमारे में खाली 2 साल का अंतर है। बट अब भैया कहते हैं भैया बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। अब भैया कहते हैं कि लेकिन मेरे प्यारे भाई ज्यादा खुद पर गर्व मत करो, प्राउड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तो अब ये कहते हैं कि तुम ज्यादा गर्व मत करो मेरे भाई, तुमने खाली एक ही क्लास पास की है और तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और तुम जो हो वो बहुत ही स्मार्ट हो। तो अब भैया एक एग्जांपल देख के फिर से बताते हैं। वंस इन वाइल इन अ गुली डंडा गेम, एक बार गुली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। तो भैया कहते हैं कि कभी कभी तुम लकी होते हो जो कि तुम्हारा गुली डंडा का निशाना सही लग जाता है गुली डंडा में, एग्जाम्पल देके कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में माहिर हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो अब भैया कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है अपने जिंदगी में सफलता पाने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। तो अब भैया कहते हैं कि जब हायर क्लासेस में तुम्हें अलजेब्रा या ज्योमेट्री की तरह तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके कहते हैं जैसे हायर क्लासेस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो फिर तब तुम्हें पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस मतलब हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो बोलता है भैया कि ज्योमेट्री में कोई अगर ABC को ACB लिख देता है तो उसे गलत कर दिया जाता है। The examiner will not spare you। एग्जामिनर तुम्हें पास नहीं करेगा, तुम्हें माफ नहीं करेगा। They want you to learn word by word from the textbooks। तो अब भैया कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम एक एक शब्द टेक्स्ट बुक से पढ़ो। मुन्ना ओ भाई साहेब दिस इज स्केरी। तो भैया अब वो कहता है मुन्ना कि ओ भाई साहब ये बहुत ही डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th
क्लास नाउ। तो अब वो कहता है मुन्ना कि ये बहुत ही ओ भाई साहब ये बहुत ही डरावना है और मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी 9 क्लास में जाने की जरूरत है, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माय डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो अब मुन्ना कहता है कि लेकिन मैं अपने होमवर्क्स अपने दिनों के होमवर्क्स कंप्लीट कर लूंगा, तो मुझे करता हूँ, इसलिए मुझे अपने क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलती, करूंगा और नहीं मिलेगी। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages। तो भैया कहते हैं कि 4 पेजेस का हम ऐसे मतलब निबंध, मतलब आपने टाइगर के बारे में 5 वाक्य लिखा, 5 सेंटेंस लिखा, तो हम उसे ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, निबंध, वो भी 4 पेज का। उसने भैया ने कहा कि किस पे, पंक्चुअलिटी पे इसे लिखेंगे, निबंध लिखेंगे पंक्चुअलिटी पे, वो भी 4 पेज का। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट। और सोचो कि कोई 4 पेज में भी लिखा हो, कुछ चीज 4 पेज पे लिखा हो, फिर भी वो छोटा हो सकता है। इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप। तो ये सब मिले हुए रहते हैं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड it was time for school or else the scolding would have gone on and on। तो अब मुन्ना सोचता है कि थैंक गॉड कि अभी स्कूल का वक्त था, नहीं तो डांट पड़ती ही जाती। पढ़ेंगे तो सीन 3 में क्या है, द रिजल्ट्स वर आउट अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। तो अब फिर से रिजल्ट जो थे वो बाहर आ गए थे, और क्या हुआ, मुन्ना फिर से पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया सचमुच में बहुत ही परेशान थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, भैया अपने भाई को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो गया था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना। तो अब भैया मतलब जेंटलर मतलब भैया अब उससे मतलब उसके साथ मतलब उसको डांटते वाटते नहीं थे, भैया उसको डांटते वाटते नहीं थे मुन्ना को। और मुन्ना became naughtier because of his and studied even less than before। और ऐसा होने के कारण मुन्ना जो था वो और भी शैतान हो गया, मतलब और भी शैतानी करने लगा, शरारती हो गया। और वो उसने जो पिछले क्लास में वो जितना पढ़ता था ना, उससे भी कम पढ़ने लगा वो। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से सोचते हुए मतलब बोलते हुए कहता है, आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ। आई कैन पास इजली, मैं एकदम आसानी से पास कर लेता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे एकदम कठिन से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंगे उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल that भैया does not see me flying kites, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि भैया मुझे पतंगे उड़ाते ना देखें। One day a kite is flying slowly downwards। तो एक दिन काइट जो थी, मुन्ना की एक काइट थी जिसको उड़ाया था, तो वो काइट जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। मुन्ना starts running in order to grab it, जहाँ जहाँ वो जा रहा था काइट, उसी के ऑर्डर पे, उसी के रास्ते पे उसको पकड़ने के लिए मुन्ना भाग रहा था। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, वो अचानक उसका भैया से आमना सामना हो गया, वो मतलब भैया के सामने आ गया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, Aren't you amazed to be flying
प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती पूरे दिन पतंगों के साथ खेलते हुए? डोंट यू रियलाइज दैट यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें अब थोड़ा मतलब तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम 8 क्लास में चले गए हो एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और लोअर क्लास पहले से भी कम पढ़ने लगे, लोअर क्लास से भी कम पढ़ने लगे, ऐसा कहते हैं भैया। फिर इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। तो भैया कहते हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे एक ही साल आगे हूँ और मैं तुमसे एक ही साल आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be। तो अब भैया कहते हैं कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। तो अब भैया कहते हैं कि समझ खाली बुक पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास टू 5th क्लास। तो अब कह रहे कि मम्मी और पापा की तरफ देखो, मम्मी तो कभी स्कूल ही नहीं गई और पापा जो है वो खाली 5 क्लास पास किए हैं। अब मुन्ना कहता है, मुन्ना रियली भैया इट्स दैट ट्रू? वो कहता है कि भैया सचमुच क्या ये सच है? भैया यस, भैया कहते हैं यस, हाँ। There are 1,000 things that they know more than you or me। तो अब ये कहते हैं कि वहाँ 1000 things है, वहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज्यादा जानते हैं। And even if we have studied the wisdom of the whole world, अगर हम पूरे देश की जानकारी हमारे दिमाग में घुस जाती है, हम पूरे देश की जानकारी जो भी होता है देश में वो पढ़ लेते हैं, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तो माँ बाबा को हमेशा अधिकार रहेगा हमें बताने का, हमें एक्सप्लेन करने का और हमें सही करने का। अब भैया कहते हैं नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वाज टू फॉल सिक टुडे? तो भैया कहते हैं कि अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो वो बोलता है मुन्ना कि मैं पापा को बुला दूंगा और पापा जल्दी से हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो भैया कहते हैं कि हाँ मुझे लगा था कि तुम ये आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। लेकिन बाबा परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। तो अब कहता है भैया कि वो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। उसके बाद वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do। बाबा को पता है कि क्या करना है। They have more experience than us। उन्हें हमसे ज्यादा जानकारी, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या करना है क्या नहीं। मुन्ना with tears in his eyes। तो मुन्ना के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है भैया आई एम सॉरी what you say is true। तो मुन्ना कहता है कि मुझे माफ कर दो भैया, जो आप कह रहे हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगाया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब भैया कहते हैं कि मुझे भी पतंगे उड़ाना और खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं ही खेलूंगा तो फिर अगर मैं ही ऐसा करूंगा तो फिर तुम्हें देखेगा कौन कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम मेरी जिम्मेदारी हो मुन्ना। आई लव यू भैया। मुन्ना कहता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो हमें क्या क्या सीखने को मिला? सबसे पहले हमें ये सीखने को मिला कि हमें खाली केवल पढ़ना ही पढ़ना नहीं चाहिए,
हमें खेलना कूदना भी चाहिए। दूसरा, माँ पापा को हमसे बहुत ज्यादा जानकारी होती है। हम चाहे जितना भी पढ़ लें, लेकिन माँ पापा को हमसे बहुत ज्यादा जानकारी रहती है, या फिर आपसे जो बड़े हैं उनको बहुत ही आपसे ज्यादा जानकारी होती है। फिर तीसरा हमें क्या सीखने को मिला कि जो बड़ा भाई था वो बेवकूफ होगा, लेकिन वो गलत नहीं था, वो सही था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मुन्ना जो है वो पढ़ाई करे, इसीलिए तो उसको भले ही पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन वो बुक खोलकर बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों की तो चीटिंग करते हैं ना, बड़ों का देखते हैं कि ये ऐसा करे वैसा करे तो खुद भी करते हैं। इसलिए जो भैया थे वो बुक खोलकर बैठे रहते थे, और जब मुन्ना चला जाता था तो वो उसको देखते थे, मतलब वो हमेशा देखते थे कि मुन्ना पढ़ रहा है कि नहीं। और भैया को भी खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन अगर वो ही ऐसा करते तो मुन्ना उससे नहीं डरता, और मुन्ना को अगर वो डांटते भी तो मुन्ना भाग जाता खेलने, और वो और भी शैतान बन जाता, शरारती बन जाता है ना। तो इसीलिए भैया जो थे वो नहीं खेलते थे, ताकि मुन्ना का पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, तो अब हमें कौन कौन से नए शब्द, कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखने को मिले। फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब सॉलिड बेस, मतलब आधार, मतलब जरूरी आधार, मतलब जैसे आधार मतलब जैसे हमने कह दिया कि मेरा आधार कौन है, तो मैं किससे सीखती हूँ ये सब आ जाएगा, जैसे बुक, टीचर, स्कूल, ये सब ऐसे। ठीक है, तो सॉलिड बेस आधार, दीवार किसके आधार पर खड़ी होती है? दीवार जमीन के आधार पर खड़ी होती है। ठीक है, देन ऐसे ही शेड्यूल। अब शेड्यूल मतलब इसमें लिखा गया है ईयर टाइम टेबल, मतलब यहाँ जो टाइम टेबल था, बुक में टाइम टेबल भी बनाकर दिया गया था ना, कि उसमें टाइम टेबल में लिखा गया था, उसमें भैया ने एक टाइम टेबल बनाया था ना, तो फिर टाइम टेबल इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो टाइम टेबल है, बुक में जो टाइम टेबल है वो। देन अब मतलब शेड्यूल मतलब होता है, जैसे भैया ने लिखा था कि टाइम, ये है टाइम का, टाइम है ना, ये है टाइम का, और ये है यहाँ होता है शेड्यूल, यहाँ होता है शेड्यूल। और टाइम मतलब जैसे 6 बजे तो ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, ऐसे। तो 6 बजे क्या है? टाइम है, और शेड्यूल क्या है? ब्रेकफास्ट, डू ब्रेकफास्ट शेड्यूल है। ओके, तो आपको समझ में आया। देन अब है ए से मतलब निबंध, मतलब निबंध, जैसे आपने 5 वाक्य लिखा, आप आम के बारे में 5 वाक्य लिखा, तो फिर क्या होएगा? तो फिर उसे हम कहेंगे ए से निबंध। ओके, composition on any subject, composition on any subject. Then idling मतलब without any purpose, lazy, यानी कि बिना, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और आलसी भी। देन मास्टर्ड मतलब gained expertise, skilled, मतलब उसमें माहिर हो जाना। जैसे आप बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत, कोई भी आपके साथ नहीं खेल सकता, तो फिर आप क्या हुए? उसके माहिर हो गए, आप एक्सपर्ट हो गए। ओके, तो उसे कहते हैं हम मास्टर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।